देखें, मैं बार बार कह रहा हूं कि नवाज शरीफ करप्ट आदमी नहीं है, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाला वजीर आजम नहीं है, 8 फरवरी को कोई इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, हम सियासत में मदाखलत नहीं करते, ये सारी की सारी फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, इनका कोई जो है वो सच्ची खबरों से इनका कोई तल्लक नहीं है। लिहाजा आज के बाद ये सारी फेक न्यूज है। पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ रहा, बहुत आगे बढ़ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बुलंदियों पर लेके जा रहा है। कोई गुर्बत नहीं है, कोई चोरी किसी ने नहीं की, किसी ने कोई डाका नहीं मारा। ये सारी की सारी फेक खबरें हैं और फेक खबरों का आप लोग बाइकाट करें। सच्ची खबरें हैं कि मरियम नवाज जेनवन वजीर आला है, शहबाज शरीफ जेनवन वजीर आजम है। जो वजीर बैठे हैं वोटों की लीडे मार के आए हैं, इनका कोई इलेक्शन चोरी नहीं हुआ। फेक न्यूज सारे धड़ाधड़ गलत है। ये जो इस वक्त सियासत में मदाखलत है, ये सारी की सारी झूठी खबरें हैं, ये फेक न्यूज है, इनका कोई तल्लक नहीं है किसी तरह से भी। तो ये है इस वक्त पीका ऑर्डिनेंस जनाब बना दिया गया। आपको जनाब अब जेल की काली कोठरियों की हवा लग जाएगी अगर आपने कोई फेक न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाई। तो ये ले जी फेक न्यूज सारी की सारी मैंने दी है फाड़। कोई जनाब इनमें से फेक न्यूज नहीं, सारी की सारी मैंने फेक न्यूज दी है फाड़। ये ले, ये पढ़िए जनाब फेक न्यूज आपकी। तो आज का व्लॉग मैं यहां पे बंद कर रहा हूं। फेक न्यूज का धंधा हुआ बंद और मेरा व्लॉग भी इसी के साथ हुआ बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दिन है सोमवार और तारीख है पाकिस्तान में 27 जनवरी। कुछ खबरें और मेरा तजिया आपके सामने रखते हैं। जी हां, बिल्कुल नवाज शरीफ एक करप्ट आदमी है, मरियम नवाज एक जाली वजीर आजम है, मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की है, हम सियासत में मदाखलत नहीं करते, 8 फरवरी को कोई इलेक्शन चोरी नहीं हुआ। जी हां, ये सब फेक न्यूज हैं क्योंकि सच अगर हम बताएं तो हमारे ऊपर पीका ऑर्डिनेंस का जो तलवार है वो लटका दी गई है। ये सारी खबरें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये फेक न्यूज हैं, इनका कोई ओरिजिनल खबरों से कोई तलक नहीं है। मतलब नवाज शरीफ साहब जो हैं बिल्कुल दामन पाक है, उनकी कोई करप्शन नहीं है और वो पाकिस्तान के अजीम तरीन साइंसदानों में उनका शुमार होता है। मरियम नवाज वजीर आला जो कि पंजाब की हैं, मां हैं, बिल्कुल ये खबर फेक नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि वो इस वक्त मां का दर्जा रखती हैं। बिल्कुल वो जाली वजीर आजम नहीं है क्योंकि मैं फेक न्यूज अगर दूंगा तो पीका ऑर्डिनेंस जो है उसका इतलाक कर दिया गया है। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की है, बिल्कुल ये झूठी खबर है, इसका फेक न्यूज है, इसका कोई सही दुरुस्त खबर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये झूठी मनगढ़ंत खबर है। क्योंकि अगर ये खबर हम सच बताएं तो हमारे ऊपर कानून लागू होगा और हमें 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है। हम सियासत में मदाखलत नहीं करते, बिल्कुल ये झूठी खबर है, मनगढ़ंत खबर है, प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज है। वजह यह है कि अगर हम ये सच अगर कहें तो और इस खबर को अगर सच मान लिए या सच बयान करें तो हमारे ऊपर कानून की लाठी टूट पड़ेगी। 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो बिल्कुल चोरी नहीं हुआ, किसी किस्म की धांधली नहीं की गई, ना कोई फॉर्म 47 बनाया गया। बिल्कुल ये सारी की सारी फेक न्यूज है। अगर ये हम सच न्यूज बोले मतलब कुछ सच्ची खबर बताएं तो इनके ऊपर हमारे ऊपर कानून लागू हो जाएगा और हमें 7 साल कड़ी से कड़ी सजा देकर जो है वो जेल जाना पड़ सकता है। औरतों के मामला जो था, जो मैंने कुछ दिन आपसे पहले बताया था कि डीजी खान से और शेखुपुरा की कुछ औरतें जो हैं वो 15-20 खवातीन जो कि मरियम के आसपास हुआ करती थी और मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल किया जा रहा था, आखिरकार वो ड्रामा सीरियल पकड़ा गया और अब मरियम नवाज ने उन 15-20 औरतों की अपने वजीर आला हाउस से छुट्टी करवा दी है। बिल्कुल ये खबर फेक है क्योंकि सच मैं बोल रहा हूं लेकिन ये खबर फेक है और उन औरतों का ड्रामा अब फेल हो चुका है। औरतों का ड्रामा तो वैसे खत्म हो चुका है। मरियम नवाज के पास एक और बड़ा अहम मौका था, मुल्तान में लगी आग को काबू ना पाया जा सका, जिसमें जराये के मुताबिक कुछ लोगों को झुलसने की इतलात मिली है, लेकिन हुकूमती मशीनरी और वो जो स्टेज तैयार हुआ करता था औरतों के लिए, वहां पे लोगों को बुलाकर एक लॉलीपॉप दिया करती पंजाब की मां, वो बिल्कुल मुल्तान में नजर नहीं है। मुल्तान जलता रहा, लेकिन मजाल है मरियम नवाज का कोई हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा हो, किसी तरह की वहां की चीजों को मैनेज किया गया हो, लेकिन नहीं पहुंचा क्योंकि औरतें जो है 15-20 औरतें उनकी छुट्टी होगी। हो सकता है
अगर ये आग लगी रहती तो 15-20 जो औरतें मरियम नवाज के आसपास प्लांटेड औरतें, मनगढ़ंत पैसे पे लाई गई, किराए के लाई गई वो औरतें अगर होती तो फिर मुमकिन तौर पे उस आग के ऊपर काबू पा लिया जाता। इमरान खान से बेटों से बात ना करवाने के ऊपर सुप्रीडेंट जेल्स को तलब किया गया है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट खबर है। इसके ऊपर अदालत आलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा इसके ऊपर स्टांस लिया गया है और आज अडियाला जेल के सुप्रीडेंट को तलब किया गया। बारहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, इन्होंने फैसले दे रखे हैं कि इमरान खान की बेटों के साथ टेलीफोन के ऊपर राब्ता करवाया जाए, लेकिन ताहाल भी किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने अदालतों का रुख किया और अदालती रुख के होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ तो मिल चुका है, लेकिन जो पहले रिलीफ मिले हैं उसके ऊपर भी सुप्रीडेंट जेल जो होता है उसने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। इमरान खान के बेटों से पिछले 540-45 दिन होने लगे हैं इमरान खान के बेटों के साथ टेलीफोन पे राब्ता नहीं हो सका, जिसकी वजह से दोबारा जो है ये केस दोबारा लगाया गया है और सुप्रीडेंट जेल को बुलाया गया है कि इमरान खान की बेटों के साथ गुफ्तगू क्यों नहीं करवाई गई। सेनेट में पीक ऑर्डिनेंस बिल्कुल ढक्कन तेल और काला कानून जो है वो पास कर लिया गया है। अब अगर कोई शख्स नोट कर लें, ये तमाम वो व्यूअर जो सुन रहे हैं कि मरियम नवाज की तस्वीर को शेयर करना, उसको लाइक करना, उसके ऊपर कमेंट करना, आपको 7 साल की सजा हो सकती है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जिस तरह मरियम नवाज की तहजीब की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, बिल्कुल उस तहजीब को रोकने के लिए ये बिल जो है वो कैप्टन सफदर की इमा के ऊपर जो है बिल पेश किया गया है। बिल्कुल मैं दुरुस्त फरमा रहूंगा क्योंकि कैप्टन सफदर को मरियम नवाज की ऐसी वीडियो से बहुत ज्यादा जो है तशवीश पाई जाती थी कैप्टन सफदर साहब ने, और कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि मेरी मोहतरमा कैप्टन सफदर यानी कि मरियम सफदर की जो तहजीब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही है, उसको रोकने के लिए तमाम हथियार जो हैं वो मैदान में उतार दिए गए हैं। अब अगर आप नवाज शरीफ को करप्ट कहेंगे तो आपके ऊपर 7 साल की सजा सुनाई दी जाएगी। शहबाज शरीफ को अगर फॉर्म 47 वाला वजीर आजम कहेंगे तो आपको फेक न्यूज के तहत आपको उठाकर जेल में फेंक दिया जाएगा। जाली वजीर आजम मरियम नवाज को अगर आप कहेंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, आपको 7 साल की सजा हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बिल्कुल नहीं है, बल्कि बेतहाशा बड़ा ताक जो है मुकाबला करके ये हुकूमत जीती है। किसी किस्म का कोई फॉर्म 47 नहीं बनाया गया। बिल्कुल ये फेक न्यूज नहीं है कि इस बिल्कुल दुरुस्त खबर है क्योंकि हुकूमत ने इलेक्शन जीता है। किसी किस्म की कुछ धांधली नहीं की। माजरत चाहता हूं, मुझे मजाक हंसी आ रही थी तो वो जरा इसमें ऐड हो गए, क्योंकि मैं फेक न्यूज जो नहीं है वो जेन्युइन न्यूज जो है वो बता रहा हूं कि फेक न्यूज जो है उनका ताल्लुक अलग है और जो सच्ची खबरें हैं उनका ताल्लुक अलग है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, बिल्कुल सारी कौम मान लेती है कि 8 फरवरी का कोई इलेक्शन चोरी नहीं। अगर आपने 8 फरवरी के इलेक्शन को चोरी, धांधली ज्यादा, डाका जनी करार दिया तो खुदा न खास्ता आप जेल जा सकते हैं। सख्त तरीन कवानीन इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से पास करवा लिए गए हैं, जिसके ऊपर अपोजिशन और सहाफियों में बड़ी तशवीश पाई जाती है। अलबत्ता हुकूमती रहनुमाओं की जानब से सहाफियों से हमारे साथ वजीर इत्तलात की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो डिजिटल दहशत गर्दी फैला रहे हैं कि उनको मैनेज करने के लिए ये सारे कानून बना रहे हैं, लेकिन आप सहाफियों तक ऐसे कानून का कोई लागू नहीं होता। बहरहाल इस वक्त पूरा का पूरा पाकिस्तानी सहाफियों के गले दबाए जा रहे हैं, गला घूटा जा रहा है, कोई फेक खबर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि नवाज शरीफ करप्ट आदमी नहीं है, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाला वजीर आजम नहीं है, 8 फरवरी को कोई इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, हम सियासत में मदाखलत नहीं करते। ये सारी की सारी फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। इनका कोई जो है वो सच्ची खबरों से इनका कोई तल्लक नहीं है। लिहाजा आज के बाद ये सारी फेक न्यूज है,
पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ रहा, बहुत आगे बढ़ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बुलंदियों पर लेके जा रहा है। कोई गुर्बत नहीं है, कोई चोरी किसी ने नहीं की, किसी ने कोई डाका नहीं मारा। ये सारी की सारी फेक खबरें हैं और फेक खबरों का आप लोग बाइकाट करें। सच्ची खबरें हैं कि मरियम नवाज जेन्युइन वजीर आला है, शहबाज शरीफ जेन्युइन वजीर आजम है। जो वजीर बैठे हैं वोटों की लीडे मार के आए हैं, इनका कोई इलेक्शन चोरी नहीं हुआ। फेक न्यूज सारे धड़ाधड़ गलत है। ये जो इस वक्त सियासत में मदाखलत है, ये सारी की सारी झूठी खबरें हैं, ये फेक न्यूज है, इनका कोई तल्लक नहीं है किसी तरह से भी। तो ये है इस वक्त पी का ऑर्डिनेंस जनाब बना दिया गया। आपको जनाब अब जेल की काली कोठड़ियों की हवा लग जाएगी अगर आपने कोई फेक न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाई। तो ये ले जी फेक न्यूज सारी की सारी मैंने दी है फाड़। कोई जनाब इनमें से फेक न्यूज नहीं, सारी की सारी मैंने फेक न्यूज दी है फाड़। ये ले, ये पड़ी है जनाब फेक न्यूज आपकी। तो आज का व्लॉग मैं यहां पे बंद कर रहा हूं। फेक न्यूज का धंधा हुआ बंद और मेरा व्लॉग भी इसी के साथ हुआ बंद। नए व्लॉग के साथ आपके साथ दोबारा हाजिरी होगी। अल्लाह हाफिज।